आज मैं जो कुंडली आपको दिखा रहा हूँ वो हमारी सदी के महानायक की है। ये कुंडली आपके सामने जो है ये अमिताभ बच्चन की कुंडली है और इसको अगर कोई नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर देखेगा तो वो कहेगा कि इस कुंडली में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कुंडली पहली नज़र के अंदर बहुत बुरी नज़र आती है। बुरी इसलिए नज़र आती है कि आप देख सकते हैं कि इसके 8th हाउस के अंदर 4 स्टार्स हैं। सूर्य है, इसके बाद मंगल है, मरकरी है और साथ में शुक्र वीनस है। और मार्स, मरकरी और वीनस इसमें सूर्य ने अस्त कर दिए हैं, यानी कि ये तीनों प्लैनेट जो हैं इनमें कोई शक्ति ही नहीं बची है। ये ज़ीरो हो गए, लगभग सूर्य में ही समा गए हैं, सूर्य की रश्मियों में ही समा गए हैं। लगन में केतु विराजमान है। लोग वैसे यूजुअली लगन में किसी पाप ग्रह को इतना अच्छा नहीं मानते, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव इतने सालों का है, लगन में कोई भी ग्रह हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे सूर्य हो, चाहे शनि हो, वो लगन को बलवान ही बनाता है। इनकी जो कुंडली है वो कुंभ लगन की कुंडली है और कुंभ लगन का जो स्वामी है वो शनि है। वो बैठा है केंद्र में, चौथे घर में, अपनी मित्र राशि के अंदर, शुक्र की राशि में बैठा है, ये वृष राशि के अंदर। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है जो इनकी जो राशि है वो तुला राशि है। इनका जो इंग्लिश जोडियक है वो भी लिब्रा है और इंडियन जोडियक साइन, मून साइन, वो भी लिब्रा है। तो इनका मून जो चंद्रमा है वो बहुत अच्छा है, वो भाग्य में बैठा है और मित्र के घर में बैठा है, वो इसको बलवान बनाता है। पर मृत्यु स्थान में 4 स्टार्स का होना मतलब बहुत ही बुरा देखा जाए तो माना जाएगा, क्योंकि इनके साथ ऐसा हुआ भी कि मरते मरते बचे थे, बिल्कुल मर ही गए थे। इसके बाद ये बहुत सारे कर्जे में फंस गए, बहुत सारे स्कैंडल्स में फंस गए, पॉलिटिक्स में आए, उसमें नुकसान हुआ, बिजनेस में नुकसान हुआ, पर्सनल प्राइवेट लाइफ में भी अफेयर्स की वजह से दिक्कत हुई इनको। तो ओवरऑल तो जो ज्योतिष शास्त्र का वो ये कहता है कि किसी के 8वें और 6ठे में ग्रह ना हो वही अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको महापुरुष बनना है, अगर आपको समाज में एक बहुत अलग दर्जा हासिल करना है, तो फिर उसके लिए 8वें घर बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें क्या है, कुछ विपरीत राजयोग निर्माण होते हैं और ऐसा इंसान अपने अंदर से खोज के कोई चीज़ निकालता है। तो अमिताभ बच्चन की एक्टिंग अगर हम देखें तो जब वो जिस किरदार को निभा रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि वो किरदार है, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही लगता है कि वही परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, वही एक्टिंग कर रहे हैं। तो अपने अंदर से उन्होंने खोज के अंदर से इतनी अच्छी कला निकाली, स्ट्रगल करके इनको कामयाबी मिली। पत्नी के घर में राहु है, शादी ठीक ठीक तो नहीं बोलेंगे, चलती रही ऐसा बोलेंगे। बीमार हैं, हमने सुना कि उनके लीवर काफ़ी ख़राब है। तो देखो, क्योंकि उनका जो जुपिटर है, बृहस्पति है, वो उच्च का तो है पर 6ठे घर में है, बीमारी के घर में है। तो ओवरऑल अगर कोई भी एक नया बंदा हॉरोस्कोप को देखेगा तो वो कहेगा कि यार ये क्या हॉरोस्कोप है, इसमें क्या दम है, ऐसा आदमी इतना बड़ा कैसे बन सकता है। क्योंकि देखिए, भाग्य का स्वामी शुक्र मृत्यु स्थान में चला गया, इसके बाद जो पंचम का स्वामी बुध है वो भी मृत्यु स्थान में चला गया। लेकिन जो इतनी सारे साल की मेरी 25 साल की तपस्या में मैंने सीखा कि कुछ ग्रह मृत्यु स्थान में बहुत अच्छा फल देते हैं। शुक्र मृत्यु से भी बचाता है और कला के क्षेत्र में अच्छा देता है, संवाद अच्छा देता है 8वें घर के अंदर। मरकरी बोलने की ऐसी ताकत देता है कि आप सोच नहीं सकते। तो ऐसे इंसान की आवाज़ इतनी अच्छी होती है, यहाँ तो वो गायक होता है, तो अमिताभ बच्चन की जो आवाज़ है वो बहुत ज़बरदस्त है, मरकरी ने वहाँ पे उसको दी। सूर्य भी 8वें घर में सूर्य बुरा नहीं करता, क्योंकि सूर्य वैसे किसी घर में बुरा नहीं करता, पर 8वें घर के अंदर वो सोशल कॉजेस या सोशल नेम एंड फेम दे सकता है, लेकिन कोई बुरा नहीं करेगा। मंगल का अपना घर है तो मंगल वैसे बुरा नहीं करेगा। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो हॉरोस्कोप बहुत अच्छी नहीं है। इनकी ज़िंदगी जो बीती अगर हम देखेंगे तो आप देखिए कि इनकी मेजर ज़िंदगी ये राहु की दशा में पैदा हुए। राहु में, जुपिटर में तो स्ट्रगल ही रहा, जिसके बाद जुपिटर की महादशा आई तो जो चढ़ना शुरू करा शनि की महादशा में शुरू किया और 1990 तक पूरे 19 साल में शनि ने इनको सब कुछ दे दिया और बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे उठा दिया, बहुत बड़ा इंसान बना दिया इनको शनि ने। उसके बाद मरकरी की दशा आई तो उन्होंने उसमें डाउनफॉल भी देखा, उसके बाद दोबारा अपफॉल भी मरकरी की दशा में देखा। केतु की दशा नॉर्मल ही रही है, बुढ़ापा आ चुका था पर केतु ने भी बुरा नहीं किया। इस वक्त बहुत बुढ़ापे में जाकर शुक्र की महादशा आई, तो बहुत विलम्ब से शुक्र की दशा आई। अगर शुक्र की दशा इनकी जवानी के टाइम आ जाती तो बहुत ही अच्छा फल देती। अब 2014 से शुक्र की दशा है, 10 साल धन संपत्ति इन्होंने बहुत कमाई, अभी भी इतना नेम एंड फेम है इनके पास, ये शुक्र की वजह से है और शुक्र की दशा ही चल रही है। शुक्र के अंदर अगर हम देखें अंतरा, तो इस वक्त जो अंतरा है शुरू हुआ 1 तारीख से, 1 जनवरी से, वो शुक्र के अंदर बृहस्पति का है। शुक्र में बृहस्पति अच्छा फल नहीं देते हैं, दोनों विपरीत ग्रह हैं।
तो बुरा फल देते हैं। तो ये समय इनका जो 2 साल का है वो इतना अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन ये कुंडली बनाने का उद्देश्य मेरा ये था कि मैं आपको बता सकूं कि अगर आप कुंडली सीख रहे हैं तो सिर्फ आप छठे या 8वें घर में बहुत सारे ग्रहों को देख के डर ना जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा इंसान अमिताभ बच्चन बनता है, और अमिताभ बच्चन कई सदियों में कई वर्षों में, कई 100 सालों में एक ही बनता है। और एक बनने का रीज़न ही उनका ये है कि जो उनके स्टार्स हैं वो 8वें घर में 4 और छठे घर में 1 बृहस्पति जो उनका स्टार है वो ये है। स्ट्रगल ज़िंदगी में बहुत दी, बहुत उतार चढ़ाव ज़िंदगी ने ये इंसानों ने दिए, लेकिन एक ऐसा इंसान क्रिएट कर दिया जो अपने आप में एक मिसाल है। तो मेरा बहुत उनको शुभकामनाएं उनकी लंबे जीवन के लिए। ज्योतिष को ये मानते हैं, काफ़ी उपाय भी इन्होंने किए होंगे। हमने देखा इन्होंने नीलम भी पहना हुआ है, नीलम इनके लगन का स्टोन है। हीरा इनके लिए बहुत अच्छा है, वो ये इन्होंने डाला ही होगा। तो बहुत अच्छे स्टार्स हैं, और मतलब अच्छे स्टार्स इन टर्म्स ऑफ बड़ा बनाने के लिए। तो नॉर्मल आदमी की ऐसी कुंडली होगी तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।